आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तुम तो मेरे घर तक पहुंच गए। बट आई एम सॉरी मिस्टर XYZ, मैं तुम जैसे राह चलते मवालियों से बात नहीं करती। तू बता तेरी बात क्या हुई उससे? अरे बात ही तो नहीं करना चाहती मुझसे। पिछले 3-4 दिन से तेरे मामा जिस तरह से पेश आते हैं ना, मुझे लगता है उन्हें प्यार हो गया है। या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की बात कर रहा हूँ। नहीं है, जिंदगी ही तो नहीं है मेरे पास। मतलब ये कि मैं सिर्फ 6 महीनों की मेहमान हूँ। What? तू सच कह रहा है? काश ये झूठ होता। ये अपना ऊपर वाला भी कमाल है, जिंदगी भर बिना मांगे सब कुछ दे दिया, और जब मांगने का वक्त आया तो उसने हक ही छीन लिया मांगने का। एक बात बोलूं अमर, तुझे तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि रिश्ता गहरा होने से पहले ही तुझे हकीकत के बारे में पता लग गया, वरना इस रिश्ते की गहराई तुझे भी अपने साथ ले डूबती। बस फैडी, तुम इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? तुम्हें अगर पता चले कि 6 महीने में मैं मरने वाला हूं तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे? रिश्ता एक पल का हो या जिंदगी भर का, रिश्ता रिश्ता होता है। मौत के खौफ से कोई रिश्ते नहीं तोड़ता। हो गया तेरा, बोल लिया तूने। अरे तू हमारे सालों की दोस्ती को उसके 2 पल के रिश्ते के साथ कंपेयर कर रहा है। वैसे मुझे बता, तेरा उसका रिश्ता है ही क्या? कौन सा रिश्ता जोड़ लिया तूने उसके साथ? अरे वो तो तेरी तरफ देखती भी नहीं है। बात करता है यार। हाँ, रिश्ता नहीं है तो जुड़ जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, है ना अमर? दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क होता है मिलिंद। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को सच्चे दिल से चाहा। और देख अमर, प्यार और दोस्ती के बारे में तेरी क्या फिलॉसफी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं अगर तू उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता पाया ना तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर तू उसके साथ दोस्ती करके कुछ पल बिता लेगा तो वही कुछ पल तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए महका कर रख देंगे। ट्रस्ट मी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी। तो रश्मि क्या बात है? या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की बात कर रहा हूँ। नहीं है, जिंदगी ही तो नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ 6 महीनों की मेहमान, मुझसे समझ बनाने की कोशिश मत कर। रोक लो अपने आप को, क्योंकि मेरी सांसें भी रुकने वाली है। अगर तू उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता पाया ना तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर तू उसके साथ दोस्ती करके कुछ पल बिता लेगा तो वही कुछ पल तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए महका कर रख देगा। ए अमर, पापा आप सोए नहीं अब तक? अरे हाँ, अरे भाई, जिस बाप का जवान दिकरा इतनी रात गए जाग रहा हो, या फिर यूं कहो कि इतनी रात गए गहरी सोच में डूबा हुआ हो, वो बाप भला कैसे सोच सकता है? नहीं पापा, मैं वो पढ़ रहा था इसके लिए।
दीकरा बिना किताब के पढ़ रहे थे? नहीं पापा, वो जो पढ़ा था वो याद कर रहा था। ये दीकरा ऐसी कैसी यादें हैं जो तुम्हारी आंखों से पानी बहने लगा? ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तो ना सही है। अरे हाँ, जिस बात के लिए आया था वो तो भूल ही गया। बेटा, इस फाइल में हमारे घर से थोड़े ही दूर एक नई टाउनशिप बन रही है, उसका प्लान है, बाकी सब कागजात है। मैं चाहता हूं कि अभी तुम डॉक्टर बन के आ ही गए हो तो क्यों ना हम तुम्हारे लिए एक डिस्पेंसरी की जगह बुक करवा ले। बेटा देख लेना, और तुम्हें जो भी जगह पसंद आए ना वो मुझे बता देना। पैसों की चिंता मत करना, वो सब इंतजाम मैंने कर लिया है। हाँ जी बाबा, मैं देख लूंगा। बस। और हाँ बेटे, वैसे भले मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। वो हमारे में कहते हैं ना कि जब बेटे के जूतों का नंबर अपने बाप के जूतों के नंबर से मिलने लगता है तब वो बेटा नहीं रहता, दोस्त बन जाता है? तो मैं चाहता हूं कि जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ, मिलिंद और पैडी के साथ अपनी बातें शेयर करते हो ना, बस उसी तरह ये अपने बाप के साथ उसे एक अपना दोस्त समझ के सब बातें शेयर करो। है? गुड नाइट। पापा, गुड नाइट। रश्मि, रश्मि मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। देखो रश्मि, आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। कम से कम एक डॉक्टर के नाते तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बीमारी है, और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे कौन सी बीमारी है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? ये प्यार नहीं, इन्फैचुएशन है। एक डॉक्टर होने के बाद भी तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि पहली नजर का प्यार प्यार नहीं, बेवकूफी होती है। तो फिर लोग इसे क्यों बार बार दोहराते हैं? इसका मतलब इसी में कुछ है जरूर, है ना? रश्मि, कम से कम एक दोस्त की हैसियत से तो तुम बता सकती हो तुम्हें क्या बीमारी है। मैं तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं बनाना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार हमारी दोस्ती पर परछाई बनकर रहेगा, जो मैं नहीं चाहती। मेरे कुछ दर्द, कुछ तकलीफें, कुछ राज मेरे अपने हैं, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। रश्मि, लेकिन तुम मानती हो ना कि बांटने से दर्द कम होते हैं? बस एक बार अपना समझ कर देखो, मैं तुम्हारे सारे दर्द अपने सिर ले लूंगा। इतना चाहती हो मुझे? बहुत ज्यादा। कुछ भी करने को तैयार हो? आजमा कर देख लो। ठीक है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे, समझे? ओके, आधे घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आ जाएगा। बाकी लोगों को तो खाने दो। नहीं, मैंने उसकी मनपसंद दाल ढोकली बनाई है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई नहीं खाना खाएगा। अरे सुबह से गया है, कम से कम बता के तो जाना चाहिए। अरे फोन तो करना चाहिए। मम्मी, शायद भैया मिलिंद के यहाँ गए होंगे। बुल्लर को भेजा था, वो वहाँ नहीं है। शायद बास्केटबॉल खेलने गया हो। वहाँ पे भी भेजा बुल्लर को, वहाँ पे भी नहीं है। ओह कोकी, छोटी छोटी बातों में चिंता करना छोड़ दो तुम, मेहरबानी करके। अरे भाई, हॉस्पिटल गया होगा, इंटर्नशिप का एप्लीकेशन भरने, आ जाएगा। अरे पर बता के तो जाना चाहिए। तो पहली बार गया है अकेला, बोल के भी नहीं गया। आपको क्या मालूम मगज में कैसे कैसे विचार आते हैं। चंदूलाल, इसमें ऐसा है। अब मेहरबानी करके तुम तो विचारना छोड़ दो, क्योंकि जब जब तुम सोचती हो ना, पता नहीं इसके दीप, ये देखो आ गया। अमर, ओके जो रे। अमर कहाँ गया था सुबह से? बोल के नहीं जा सकता था? अरे तेरे लिए दाल ढोकली बनाई है, वो भी ठंडी हो गई। और ये कोई समय है घर आने का? एक फोन तो करना चाहिए। कितनी चिंता। प्लीज।
प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ। मुझे सुबह सुबह कुछ काम था, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी मैं बच्चा नहीं हूं जो हर काम आपको पूछ के करूं। प्लीज मेरी चिंता बंद करो। अमर, कुछ तो खा लो। पापा मुझे भूख नहीं है। कमाल है, आज इस लड़के को क्या हो गया? जरूर कोई बात है। बेन, मामा कंस की सौगन हो, मेरे को ये भांजे के लक्षण आजकल जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। हाँ देखो, मैंने तो पहले ही तुमको समझाया था कि नहीं है? कि लड़के को पहले से ही काबू में रखना चाहिए, पहले से। लेकिन खैर, अभी भी बात बिगड़ी नहीं। अभी भी मैं कहता हूँ संभाल लो, नहीं तो लड़का हाथ से गया ने फिर पैर से पकड़ना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? हाय हाय, तूने ये क्या कर दिया? कल के ओथमीर पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब पोछा कौन मारेगा? तेरा बाप। आप क्या आते ही काम करोगे? ये चुप करना वेवलीना। उधर 12 आने बचाने के लिए मैं रिक्शा वाले के साथ आधे घंटे तक झगड़ा करता रहा, तू इधर 12 रुपए की चाय और खारी का नाश्ता करता है। कितना नुकसान कराता है, कितना नुकसान कराता है। 700 रुपए दिए थे ना मैंने तुझे जाते वक्त, उड़ा दिए होंगे सब चाय और खारी में। खर्च का हिसाब रखा है क्या? अरे रखा है बाबा, रखा है। तो लाना। आप तो ना आते ही शुरू हो गए। ये लीजिए, सब रखा है मैंने। लेकिन आप तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? ना, वैसे तो मंदिर में हवन 12 दिन तक चलने वाला था, लेकिन मंदिर में 7 दिन तक ही मुफ्त में रखते हैं, बाद में पैसे लेते, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ये क्या? चाय खारी, सिनेमा देख के पैड़ा खाया। किसी की शादी में गया था क्या? कितना खर्चा करता है, कितना खर्चा करता है। एक मिनट डैड, आप जानते हैं 7 दिन में 700 रुपए में मैंने अपना खर्चा कैसे चलाया? ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वेवलीना, 700 रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है वो मैं जानता हूँ। कितना नुकसान करा दिया, कितना नुकसान करा दिया। न काम का, न काज का, दुश्मन अनाज का। अब जा पोछा लाना, पोछा ला जल्दी। क्या करता है? कितना नुकसान करा दिया। अरे दिलीप अंकल, आप कब आए? अभी आया हूँ। कैसा है तू? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चाय तो पी के ही आया होगा ना? नहीं, अभी नहीं पिया। अभी तो यहाँ तो टाइम लगेगा। जब बाहर जाओ और चाय पी के आ ना। तेरे दोस्त को समझाना, कितना नुकसान करता है, कितना नुकसान करता है। देख, न नौकरी ढूंढता है, न मेरा कैटरिंग का धंधा संभालता है। अरे डैड, एक मिनट। आपको क्या लगता है कि मैं आपका केटरिंग का बिजनेस करके जिंदगी भर पकौड़े और पूड़ियां तलता रहूंगा? नो वे। देखा, जब तक मेरी 2-4 झापटे पड़ती नहीं, इसकी कल ठिकाने पे नहीं आती। आप दोनों लड़ना छोड़ दीजिए। पैडी, तू मेरे साथ चल। अमर के पिताजी ने बुलाया है, अमर के बारे में कुछ बातें करनी है। अमर आया लंदन से? जी, 1 हफ्ता हो गया उसे। इसको भेजना ना मेरे पास, मेरे को उसका काम है। बिल्कुल। आप अभी ये साफ करिए, हम लोग आते हैं। चलो मिलते हैं। ओके बाय, सी यू डैड। अरे ये पोछा कौन मारेगा? तेरा बाप। अरे आओ अंदर आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे खड़े क्यों? बैठो। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। दरअसल बात यह है कि मैं तुम दोनों से कुछ बातें पूछना चाहता हूं। और देखो बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे कुछ भी झूठ नहीं बताओ। हाँ? मैं अमर को लेकर के थोड़ा टेंशन में हूं। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से वो खोया रहता है, उदास रहता है, ठीक से खाता पीता नहीं है, सीधे मुंह किसी के साथ बात करता नहीं है। और बेटा सच कहूं तो मैं अपने बेटे को इस तरह पल पल मरते हुए नहीं देख सकता। कोई ऐसी बात है जो उस लड़के को खाए जा रही है। वो आखिर बात है क्या है? ये जानने के लिए ही मैंने आज तुम दोनों को यहां पर बुलाया है। नहीं अंकल,
ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा कि मुझे तुम दोनों से सच की उम्मीद है। कहा था ना? अब तुम ही बताओ, क्या तुम दोनों नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगे? हैं? बराबर? जी। तो अब बताओ बात क्या है? देखो, मैं भी उसका बाप हूं, हो सकता है मैं उसको कुछ मदद कर सकूं। अंकल, दरअसल अमर को किसी लड़की से प्यार हो गया है। मतलब वो दिन भर उसी के ख्यालों में खोया रहता है अंकल। ये बात है, कमाल है। अरे बेटा, प्यार तो ऊपर वाले की देन है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? जी अंकल, लेकिन जिस लड़की से अमर को प्यार हुआ है उस लड़की को कोई बहुत सीरियस बीमारी है। क्या? और उस लड़की के पास इस दुनिया में सिर्फ 6 महीने का समय। और तो और अंकल, वो लड़की अमर से प्यार और दोस्ती तो छोड़िए, बल्कि वो अमर से बात तक नहीं करना चाहती। इसीलिए अमर आजकल परेशान सा रहता है। नजर ना चाम छलकावी ने झाल्या क्या तमे, नजर ना चाम छलकावी ने झाल्या क्या। वो सुना तुमने? अब क्या है? छोड़, क्या रोज रोज एक ही बात करने के। ठीक है। ये नहीं, सुन, वो मिलिंद और पेडी है ना, अभी जीजाजी से बोल रहे थे क्या? कि तेरा लाडला किसी लड़की से प्यार करता है। हाँ, मैं अपने कान से सुनकर आया। जो भी मैं सोचो कि भांजे के लक्षण अचानक कैसे बदले। जरा सोच को की सोच। अभी तो सिर्फ प्यार में गिरा है, तब ऐसे तेवर है। शादी कर लेगा फिर क्या करेगा? समझ रही है ना? है? अब समझ, तेरी 2 बेटियां हैं, अब उसकी शादी होगी तो किधर जाएगी? ससुरा। तो फिर इस घर में कौन रहेगा? है? तू अपनी बहू के साथ अकेली, समझ रही है ना? है? अब मान के तेरी बहू सर फिरी निकली तो मामा कंस की सौगन बेन सारा माल हड़प लेगी। हाँ, और फिर तेरे से और जीजाजी से भीख मंगवाएगी। सोच, समझ रही है ना? है? इसीलिए मेरे को एक रास्ता सूझा। क्या मालूम है? ये भांजे की गाड़ी ऐसे पटरी पर छुक छुक करके भाग रही है ना, उसकी चेन खींच ले, गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद इंजन बदल डाल, समझ रही है ना? इंजन बदल डाल। देख, तू मेरी अपनी है इसलिए बोलता हूं, बाहर का कोई आदमी होता तो मेरे को क्या मतलब है? समझ रही है ना? सोच, समझ को की समझ, सोच। अमर कहाँ है? भैया का फोन आया था कि वो लेट आएंगे। ओहो, और तुम्हारी मम्मी और मामा तो घर पर है ना? वो दोनों स्टेशन गए हैं किसी मेहमान को लेने। मेहमान? कौन है? ये क्या मेहमान, कौन मेहमान, क्या करता है चंदूलाल? ये मेहमान एक तो है ना, तुम मुझे बाद में बोलता हूँ, और ये कैसी मेहमान, ये तो यहाँ पर ही रहती है, बोलिया मोटा मेहमान। अरे ये मेरी नहीं, इसकी बात करते हैं। अरे कहाँ गई वो छोड़ी? ए छोड़ी, आजा 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 आजा। अरे बहुत शर्माती है, अपने बाप पे गई है ना। एक बेटा, इसे अपना ही घर समझा। मेरी पहचान करा, आजा आजा आजा। आओ आओ। ये मेरे वो है। वो कौन चाची? वो ही कौन चाची? अरे वो ही इतले वो नहीं समझी? हम समझाता है। क्या है? इसके कपाड़ का चांदला, माथे का सिंदूर। नहीं समझा? ये हाथ का कंगन और पैर का झांझर। अभी समझा कि नहीं समझा? अरे सीधे सीधा कह दो ना, मैं इनका पति हूँ। हाँ, जय माँ भवानी। ये जीती रह जाए, जय माँ भवानी। और देख, ये है ना मेरी बड़ी बेटी अंजू। जय माँ भवानी। और वो छोटी
आरती। हाय, जय माँ भवानी। और इसको तो तू पहचानती है, ये मेरा भाई रजनीकांत। जय माँ भवानी। ओहो, अब हम सबकी पहचान तो दे दी, अब ये तो बताओ कि ये खुद कौन है? अरे ये भद्रा है। भद्रा? भद्रा कौन? अरे भद्रा कौन क्या करते हो? ये अपनी होने वाली बहू है, भद्रा। क्या? जय माँ भवानी। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से